नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए एक नजर डालें आज की बड़ी खबर पर। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने कल नई दिल्ली स्थित रेलवे बुकिंग एवं पार्सल कार्यालय के पास ऑन ड्यूटी में तैनात एक आरपीएफ के सिपाही पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि एक तरफ जहां नई दिल्ली के आरपीएफ इंस्पेक्टर यशवंत सिंह ने पूरी ईमानदारी के साथ विगत 3 महीनों से सारे अवैध धंधेबाजों को नई दिल्ली स्टेशन के बाहर खदेड़ा है, वहीं दूसरी ओर इसी आरपीएफ में तैनात कुछ आरपीएफ के बल सदस्यों के द्वारा इंस्पेक्टर यशवंत सिंह को बदनाम करने की नियत से कुछ वैसे लोगों से मिलकर वसूली का गैंग चलवा रहे थे, जिनको इंस्पेक्टर यशवंत सिंह ने नई दिल्ली स्टेशन के बाहर का रास्ता दिखाया था। इस नई दिल्ली आरपीएफ के कई गुट इन दिनों सक्रिय बताए जाते हैं और ये गुट वैसे हैं जिनका राशन पानी यशवंत सिंह इंस्पेक्टर की तैनाती के बाद पूरी तरह से बंद हो गया था। सूत्रों से पता चला है कि वर्षों से अवैध खान पान बेचने के ठेकेदार कालिया गिरोह के लोगों को इंस्पेक्टर यशवंत सिंह ने नई दिल्ली से बिहार का ट्रेनों में बैठा कर भगाया था। इसी बात से आरपीएफ के नई दिल्ली के कुछ बल सदस्यों की आपत्ति भी थी कि इंस्पेक्टर यशवंत सिंह ने क्यों उनका मुफ्त में मिलने वाली राशन पानी जो कालिया गिरोह के अवैध वेंडिंग के ठेकेदार की तरफ से मिल रहे थे उसे बंद करवाया। दर्शकों, कल इसी कड़ी में सीबीआई की जो रेड हुई है ये इसी बात का प्रमाण है कि जब सारे अवैध धंधे पर इंस्पेक्टर ने नई दिल्ली में नकेल कसा था तो ये सिपाही वर्ग बिल्कुल नाराज हो गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम सबसे जल्दी और सबसे सटीक नतीजे एलईडी मीडिया के पेज पर लाते रहेंगे और और वे चोरी छिपे इंस्पेक्टर यशवंत सिंह के पीछे अपना वसूली के काम में लगे हुए थे और दूसरा गुट इंस्पेक्टर को बदनाम करने की नीयत से सीबीआई के संपर्क में था। ये कहना गलत ना होगा कि वर्षों से नई दिल्ली स्टेशन पर जमे अवैध खान पान बेचने वाले ठेकेदार कालिया, जिन्होंने अपने कारोबार बंद होने के बाद इंस्पेक्टर यशवंत सिंह को धमकी भी दी थी कि वे इंस्पेक्टर यशवंत सिंह को बर्बाद कर देंगे, उन्हें बदनाम कर देंगे। अब दर्शकों, आप समझ गए होंगे कि एक तरफ जहां इंस्पेक्टर यशवंत सिंह ने नई दिल्ली स्टेशन पर अवैध खान पान बेचने वालों को मार भगाया था, वहीं अवैध धंधेबाज जब नई दिल्ली स्टेशन से खदेड़े गए तो उन आरपीएफ के बल सदस्यों को पेट में दर्द होने लगी कि मुफ्त में उनको मिलने वाली राशन पानी बंद हो गया और चोरी चोरी वे अपना कारोबार करने की जुगाड़ में लगे रहे। वहीं कालिया गिरोह जो वर्षों से नई दिल्ली स्टेशन परिसर में जमे हुए था, उसे जब स्टेशन नई दिल्ली के बाहर इंस्पेक्टर यशवंत सिंह ने बाहर का रास्ता दिखाया तो कालिया को ये नागवार गुजरी और इस कालिया गिरोह में शामिल कुछ आरपीएफ के वैसे बल सदस्यों जिन्हें यशवंत सिंह से तकलीफ थी, उन लोगों ने षड्यंत्र कर यशवंत सिंह को बदनाम करने की नीयत से सीबीआई के अधिकारियों के संपर्क में रहकर कल रेलवे बुकिंग पार्सल कार्यालय के नजदीक ड्यूटी में तैनात सिपाही पुष्पेंद्र को रंगे हाथों सीबीआई से गिरफ्तार करवाया। जबकि दर्शकों बता दें कि इंस्पेक्टर नई दिल्ली कल से छुट्टी पर अपने घर गए हुए हैं। उनके अनुपस्थिति में उन्हें बदनाम करने की नीयत से सीबीआई के अधिकारियों को बुलाकर पुष्पेंद्र को गिरफ्तार करवाया। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। कि सारे नई दिल्ली के आरपीएफ के बल सदस्यों को पता है कि कहां से वसूली पहले से होती आ रही है, जिसे इंस्पेक्टर नई दिल्ली ने इस वसूली को बंद कराया है। बस क्या था अवैध उगाही के खेल को, जहां एक तरफ इंस्पेक्टर ने बंद कराया, वहीं दूसरी ओर
इसी नई दिल्ली के आरपीएफ के कुछ वैसे सिपाही वर्ग पुष्पेंद्र किस्म के जिन्हें पहले से ही अवैध उगाही के चस्के लगे हुए थे। ये बात सारे नई दिल्ली के आरपीएफ स्टाफ को पता था, जिसमें कालिया गिरोह के साथ मिले उन सिपाहियों को भी पता था और इसी बात का फायदा उठाकर उन लोगों ने सिपाही पुष्पेंद्र को गिरफ्तार करवाया। हम दर्शकों इस बात की कड़ी आलोचना करते हैं कि जहां एक तरफ इंस्पेक्टर यशवंत सिंह ने ईमानदारी पूर्वक वर्षों से जमे अवैध धंधेबाजों को नई दिल्ली स्टेशन से मार खदेड़ा है, वहीं पुष्पेंद्र जैसे भ्रष्ट सिपाही जो सरकार से तनख्वाह लेते हुए भी रिश्वतखोरी से बाज नहीं आया और सीबीआई के हत्थे जा चढ़ा। जरूरत है ऐसे पुष्पेंद्र किस्म के आरपीएफ के सिपाही के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उन्हें सबक सिखाने की। वहीं कल से पहले बीते दिनों ठीक इसी तरह से उत्तराखंड काठ गोदाम आरपीएफ पोस्ट में तैनात एएसआई हरीश चंद्र सिंह और रेलवे में तैनात एक जसवीर सिंह नामक रेलवे का कर्मचारी रिश्वत के खेल में शामिल था। आरोप है कि इन लोगों ने रेलवे अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में एफआईआर में उनके डंपर को जब्त न करने के लिए शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 20 लाख रुपए की मांग की थी, जो बाद में घटकर 25,000 रुपए की गई थी और 20,000 में आकर बोली रुक गई थी। सीबीआई ने जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। ठीक इसी तरह से दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन के बंडा मुंडा आरपीएफ के एक सिपाही जो इंस्पेक्टर अरुण कुमार का कारखास सिपाही था, उसे भी सीबीआई ने 15,000 रुपए लेते सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा था। ठीक इसी प्रकार पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के सोनपुर डिवीजन के नवगछिया आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज यादव को भी सीबीआई ने 10,000 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इतनी गिरफ्तारी के बावजूद ये आरपीएफ के वसूलीबाज सिपाही और इंस्पेक्टर बाज नहीं आ रहे हैं और सीबीआई एक के बाद एक को उठा भी रही है। अब सोचना डीजी सोनाली मिश्रा को है कि कैसे इस तरह के अपराधों पर लगाम कसी जाए, जिससे आरपीएफ की छवि जो बीते कुछ दिनों से धूमिल हो रही है उसे बचाया जा सके। नई दिल्ली से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।